Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the tetrahedral and square planar complexes. जैसे कि स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये उसका पार्ट 2 है. ठीक है, ये पार्ट 1 में मैंने जो है फर्स्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस को. तो मैंने 3 जो है कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में. आज जो है हम अपने इस पार्ट 2 में फर्दर जो है हमारे पास 4 और 5 ये जो 2 फर्दर कॉम्प्लेक्सेस हैं इसको डिस्कस करेंगे और कुछ असाइनमेंट होगी आपकी, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स अपने 4th कॉम्प्लेक्स को की तरफ आते हैं जो कि निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स है. और ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे कि मेंशन है निकल जो है साथ में 4 Cl लिगेंड्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स है वो 2 नेगेटिव है. तो स्टूडेंट्स ये निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है. अब आपने इसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपको ये आपका ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो करेगा, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो होप्स हो कि आपको फर्स्ट लेक्चर जो इसका पार्ट 1 है वो ज़रूर अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा. अगर आपको वो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है, अच्छे से समझ आ गया है, तो फिर आपको ये बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए जाएं तो वो आप आराम से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सेम उसी तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो मेटल है उसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है. पहले तो आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे. जैसे कि निकल बेस्ड कॉम्प्लेक्स है ये, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो आपने पहले निकल का एटॉमिक नंबर मेंशन कर देना है 28. फिर आपने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन कर देनी है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है आर्गॉन 4s2 3d8. सिंपल मैंने बताया कि आप इसको आसानी से जो है वो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं. फिर आपने क्या करना होता है, 3rd नंबर पे आपने क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने बताया एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेटल की, और 3rd नंबर पर आप क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. किसकी करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट? मेटल की. ठीक है, तो मेटल जो है यहाँ पर निकल है और साथ में क्लोराइड जो लिगेंड है वो आपके पास आयनिक लिगेंड है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है. तो यहाँ पर -1 आपने मेंशन कर दिया और कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं. तो 4 आपने साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, और इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या है, -2. तो ये आपने मेंशन कर दिया. 2 नेगेटिव तो है तो इस वजह से -2 यहाँ पर मेंशन कर दिया इक्वल की साइड पे. ठीक है, तो निकल -4 = -2, और ये आपने कैलकुलेशन की तो ये आपके पास निकल के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है, निकल +2 आ रहा है. ठीक है, सो +2 का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ किए हैं. तो अब आपने पहले जो है चार्ज, तो स्टूडेंट्स पहले जो है आपने चार्ज वो मेंशन किया, चार्ज जो था वो निकल के ऊपर निकल मेटल के ऊपर जो चार्ज था वो नहीं था, मतलब निकल 0 स्टेट में था. ठीक है, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये थी. लेकिन अब जो है जब निकल ने +2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ किए हैं, तो लूज़ करने के बाद अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो चेंज है वो क्या है कि आर्गॉन एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 4s में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबसे पहले जाएंगे, और मज़ीद अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर जाने होते तो वो फिर D से जाते हैं. ठीक है, तो पहले 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो आप वो कैसे मेंशन करेंगे कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो ये देखें ना 4s पे अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद ये 4s 0 हो गया और बाकी 3d8 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, यहाँ तक हमने वो कर लिया. अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि निकल +2 स्टेट में है, तो आपने D8 सिस्टम है, मतलब अभी ये क्या निकला, D8 सिस्टम निकला. तो D8 सिस्टम को आपने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, उसी तरह आपने पहले इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली फील्ड करना है और बाद में डबली फील्ड करना है. तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही है. 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो 0 हो गया, और 4p में तो है ही नहीं थे पहले इलेक्ट्रॉन्स. और अब आते हैं Cl लिगेंड. आपको पता है जो Cl लिगेंड है, नेचर ऑफ लिगेंड वो क्या थी, ये वीक फील्ड लिगेंड है. तो ये क्या करता है, एज Cl क्लोराइड लिगेंड इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, सो इट विल नॉट पेयर अप. और जब ये पेयर अप नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, सो इट विल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. मैंने आपको बताया है कि वीक फील्ड लिगेंड जब भी होगा तो वो क्या होता है कि वो पेयरिंग शो नहीं करता, पेयरिंग नहीं करता, और इसी वजह से वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है. ठीक है,
हाई स्पिन लिगेंड जो है वो फॉर्मेशन फिर किसकी करता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड कर लिया इस सारी चीज़ को। अब यहाँ तक जब स्टूडेंट्स को बात समझ आ जाती है कि नेचर ऑफ लिगेंड पता चल जाती है, तो फिर वो आसानी से जो है वो कॉम्प्लेक्स को बता सकते हैं कि वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर। लेकिन स्टूडेंट्स एक और चीज़ जो आपने अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गलती कर जाते हैं वो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ना वो गलत कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हुए आपने बहुत जो है वो केयरफुल रहना है। हर स्टेप को आपने मतलब जो है इक्वली इम्पॉर्टेंस देनी है। ठीक है, मतलब आपने एटॉमिक नंबर सही लिखना है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही से कैलकुलेट करनी है, फिर आपने जो है नेचर ऑफ लिगेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कि वो स्क्वायर प्लानर है या टेट्राहेड्रल है। तो अब हम यहाँ तक तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो पेयरिंग नहीं करेगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मैंने कहा कि इससे भी आप काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, फिर टेट्राहेड्रल नेचर का होगा। लेकिन एकदम से आपने तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बोनिल और साइनाइड लिगेंड की नेचर आप को पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन दोनों ने डिफरेंट जो है दोनों जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सेस की नेचर डिफरेंट है, ज्योमेट्रीज डिफरेंट दे शो कर रहे थे। तो इस बारे में आपने काफ़ी केयरफुल रहना है। तो अब हम इससे फर्दर नेक्स्ट इसके पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अब हम देखिए आपके निकल जो है वो +2 स्टेट में है। तो जैसे मैंने बताया कि लिगेंड जो हैं वो आपने 3D7 सिस्टम ही है। तो अब ये पेयरिंग नहीं करेगा, Cl लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो क्या होगा, हाई स्पिन होगा। तो हाई स्पिन के लिए क्या करेगा, जंप करेगा फर्दर, तो इधर पेयरिंग नहीं होगी। मतलब ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पेयरिंग करते तो फिर तो आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता और कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर हो जाता। लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, इस वजह से पेयरिंग नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, जंप करेगा। और जंप करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड जो है आपका Cl लिगेंड वो कोऑर्डिनेट करेगा इसके साथ जो है s ऑर्बिटॉल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट जो है Cl लिगेंड जो है वो नेक्स्ट जो 3 लिगेंड्स हैं वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे p ऑर्बिटॉल्स के साथ। तो इस तरह से एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहलाएगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अब आप जो है वो खुद बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है। और इसको भी आप देख के आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है। तो आयरन है और साथ में वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, इनाइनिक लिगेंड, क्लोराइड लिगेंड है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो -1 है। ठीक है, हमेशा ये नहीं होता कि हमारे पास चार्ज -2 ही हो, ये भी काफ़ी ट्रिकी होता है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में इनको प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। मैंने आपको तरीका शॉर्टकट बता दिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो लेक्चर है उसमें जो है आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा उसको पहले आप अंडरस्टैंड करें, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, उसको सीखें अच्छे से कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई भी कॉम्प्लेक्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन जो है वो 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है आर्गॉन 4s2 एंड 3d6 d6 सिस्टम है ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि पहले आपने एटॉमिक नंबर लिखना है, फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है उस मेटल की, और उसके बाद जो है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब आपको तरीका सेम वही आपने अप्लाई करना है। आयरन लिखा यहाँ क्योंकि इसकी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अक्सर हम इसको एक्स भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि एक्स क्यों लिखा, ये आयरन लिख दें या एक्स, क्योंकि जिसकी भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और -1 आपको पता है Cl लिगेंड एनाइनिक लिगेंड है, इस पर चार्ज -1 होता है।
तो -1 लिखा और कितने लिगेंड्स हैं, 4 हैं, तो ये 4 आपने साथ में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स क्या है, -1, तो -1 लिख दिया। अब आयरन की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये -1 और ये इस तरफ आएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +3 आ रही है। ठीक है, तो ये +3 आ रही है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करने हैं। तो अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखें तो अब आयरन पहले 0 स्टेट में था, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये थी। अब +3 में है, तो मतलब इसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए। पहले मैंने आपको बताया कि एस ऑर्बिटॉल से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं। ठीक है, फिर डी से होंगे, तो पहले एस से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और फिर डी से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो टोटल इस तरह से 3 लूज़ करने के बाद ये कौन सा सिस्टम बन गया, D5 सिस्टम बन गया। अब आप ये ना समझें कि D6 सिस्टम रहेगा, तो D6 क्यों नहीं रहा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्ज जो है वो +2 के बजाय +3 है, तो +3 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स एस से जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से और डी से 1 जाएगा, तो इस तरह से ये +3 जो है ये लूज़ करने के बाद जो D5 सिस्टम कहलाएगा। और फिर आपने D5 सिस्टम को कैसे मेंशन करना है कि डी ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली आपने फिल कर दिया, तो ये D5 सिस्टम हुआ। और फिर 4s है और फिर 4p, क्योंकि 4s अब खाली है और 4p तो ऑलरेडी खाली है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपने नेचर ऑफ लिगेंड देख लेना है। नेचर ऑफ लिगेंड की तरफ आ जाते हैं, तो Cl लिगेंड अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है बल्कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग कर लेता। अगर Cn लिगेंड होता, लेट्स सपोज Cn साइनाइड होता, तो वो क्या करता, फ़ौरन से पेयरिंग कर लेता और आपको जो है वो पेयरिंग के बाद जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है ये Cl लिगेंड, तो ये वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से सो इट विल नॉट पेयर अप एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये पेयरिंग नहीं करेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको देगा। और फिर आपने कैसे करना है कि पेयरिंग आप ये नहीं शो कर रहा, देखें ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो अब वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से Cl तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, तो क्या करेगा, नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जंप करेगा। तो एक s ऑर्बिटल के साथ Cl लिगेंड कोऑर्डिनेट करेगा और 3 जो हैं वो Cl लिगेंड जो हैं वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, p ऑर्बिटल्स के साथ। तो इस तरह से एक s और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये कौन सी हिब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp3 हिब्रिडाइजेशन। और sp3 हिब्रिडाइजेशन होने की वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल नेचर शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स की नेचर जो है वो आपने देख ली कि टेट्राहेड्रल नेचर है इसकी, ये भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ज़्यादातर हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास वो टेट्राहेड्रल नेचर के निकले हैं। और एक कॉम्प्लेक्स हमने जो है साइनाइड बेस्ड जिसमें लिगेंड साइनाइड लिगेंड था, तो वो हमने देखा था, उसमें वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स था। इसी तरह आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए जा सकते हैं, तो आपने उनमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं कि जो है कि आप किस किस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके किस किस पॉइंट्स को माइंड में रख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लानर है। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन सेशन की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन सेशन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मैंगनीज बेस्ड ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जिसमें 4 Cl लिगेंड्स लगे हुए हैं। ये आपको पास एक कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, इट इज़ अ स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब आपने ये बताना है कि ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है ये स्क्वायर प्लानर है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और साथ में आपने रीज़न भी देनी है। ठीक है, इसको आपने प्रॉपर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो है आपने कमेंट करना है, मुझे आंसर्स देने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट अपनी जो लेक्चर में इसकी प्रॉपर वीडियो बना के इसका आंसर भी करूंगी, ताकि आप जो है जब ख़ुद से सॉल्व करें और फिर ज़रूर वो लेक्चर भी देखें तो आपको पता चले कि आपने इसको सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। ठीक है, रीज़न लाजमी आपने देनी है। सेकेंडली आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं A, B, C एंड D। ये चारों कॉम्प्लेक्सेस हैं और आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि
कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स जो है वो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री शो कर रहा है। अब आपको वही बात है कि आप देख के सारे सोच रहे होंगे कि CL लिगेंड सारों में CL लिगेंड लगा हुआ है, तो CL लिगेंड होने की वजह से तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा और ये टेट्राहेड्रल होने चाहिए, सारे टेट्राहेड्रल होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि ऐसी क्या इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में क्या ऐसा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस कौन से कॉम्प्लेक्स बोझ इन सब से हट के है या डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, इन दोनों को क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने आंसर करना है, और इसका फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको इनको सॉल्व करके आप लोगों को जो है वो इसका आंसर करूँगी, और आपने ज़रूर इन दोनों के आंसर्स जो है वो कमेंट करने हैं, ठीक है। तो होप सो के स्टूडेंट्स आपको जो है ये लेक्चर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये आइडेंटिफाई करना सीखा, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।